एक छोटे से धूल भरे कस्बे में, जहां सबसे रोमांचक चीज कभी कभी होने वाली बिल्लियों की लड़ाई हुआ करती थी, एक लड़की रहती थी जिसका नाम था जारा। वह कोई साधारण छोटे शहर की सपने देखने वाली लड़की नहीं थी। नहीं, जारा एक अराजकता की चुंबक थी जिसका दिमाग किसी के ड्रामा के प्लॉट ट्विस्ट से भी ज्यादा तेज चलता था। 16 साल की उम्र में उसने अपने पुराने ग्लिच करते लैपटॉप पर एक कोरियन वैरायटी शो देखा और बस फिर क्या था, उसकी जिंदगी का मिशन सेट हो गया। उसे कोरिया जाना था, सियोल की हवा में सांस लेनी थी और यौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ना था। वह चमकता हुआ शैक्षणिक रत्न जिसे उसने हर यूट्यूब व्लॉग में देखा था, जिन्हें वह रातों रात बिंज वॉच करती थी। लेकिन समस्या यह थी कि जारा उस कड़ी मेहनत करो, स्कॉलरशिप जीतो वाले टाइप की नहीं थी। वह इंस्टेंट रेमन बनाते समय किचन को आग लगा दो वाले टाइप की थी। उसके ग्रेड्स एक रोलर कोस्टर थे, ज्यादातर नीचे की ओर, और उसकी बचत सोफे के नीचे मिले 47 रुपये। कोरिया उसके लिए चांद जितना दूर लगता था, लेकिन जारा लॉजिक को अपने जुनून पर हावी नहीं होने देने वाली थी। यह सब एक नोटबुक से शुरू हुआ। कोई फैंसी नोटबुक नहीं, बस एक पुरानी सी स्पाइरल वाली नोटबुक जिसके कवर पर बीटीएस के गानों के डूडल बने हुए थे। जारा ने इसे अपनी कोरिया कॉन्क्वेस्ट जर्नल नाम दिया। पहला कदम, कोरियन सीखना। उसने एक फ्री ऐप डाउनलोड किया, लेकिन 5 मिनट बाद ही एक कोरियन स्ट्रीट फूड टूर का वीडियो देखने में उसका ध्यान भटक गया। मैं खाते खाते सीख लूंगी, उसने घोषणा की और एक बासी बिस्कुट को तोकबोकी समझकर चबाने लगी। उसकी माँ ने यह सुनकर आंखें इतनी जोर से घुमाईं कि वे लगभग निकल ही गईं। जारा, तुम किमची का उच्चारण भी ठीक से नहीं कर पाती। अपने मैथ के होमवर्क पर ध्यान दो। मैथ? फफ! जारा के सपने बीजगणित से कहीं बड़े थे। वह घंटों यौन से यूनिवर्सिटी के कैंपस में चहलकदमी करने के सपने देखती, जहां चेरी ब्लॉसम उसके आसपास फिल्मी दृश्य की तरह गिर रहे हों और वह बिना गलती के कोरियन में हर क्लास में टॉप कर रही हो। लेकिन हकीकत यह थी कि उसने एक हिस्ट्री टेस्ट में फेल हो गई, क्योंकि उसने असाइनमेंट में किंग सेजोंग की सीक्रेट रैप करियर के बारे में लिख दिया था, जबकि टॉपिक कुछ और ही था। एक दिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त हिना, जो व्यावहारिक, तीखी और जारा की बकवास से एलर्जिक थी, ने उसे बैठाकर समझाया, ठीक है ड्रामा क्वीन, तुम असल में कोरिया कैसे जाओगी? तुम किसी परी कथा की तरह इच्छा करके वहां नहीं पहुंच सकती। जारा मुस्कुराई और अपनी जर्नल निकाली। मेरे पास प्लान है। स्टेप 1, वायरल हो जाओ। स्टेप 2, पैसा कमाओ। स्टेप 3, कोरिया। हिना ने पलकें झपकाईं। ये कोई प्लान नहीं, ये तो एक मीम है। जारा ने तय किया कि कोरिया जाने का उसका टिकट फेम होना था। उसने टिकटॉक सितारों को स्पॉन्सरशिप पाते देखा था, तो वह क्यों नहीं। उसने हिना को अपने कोरियन कल्चर चैलेंज में शामिल किया, जहां वह कोरियन खाना बनाएगी, के पॉप पर डांस करेगी और कोरियन बोलेगी, सब एक साथ। नतीजा, एक किचन डिजास्टर, जहां उसने गोचूजंग को केचप समझ लिया, पाजोन पलटते समय अपनी भौहें जला लीं और अन्योंगहासेओ इतनी जोर से चिल्लाई कि पड़ोस के कुत्ते ने हौंसना शुरू कर दिया। हिना ने वीडियो को लोकल इडियट ट्राइज कोरिया टाइटल के साथ अपलोड कर दिया। सबके हैरानी के लिए रातों रात उसे 10,000 व्यूज मिल गए। देखा, मैं फेमस हो गई। जारा ने खुशी से चिल्लाते हुए कमेंट्स पढ़े, जैसे क्या वह ठीक है और यह एक ट्रेन ब्रेक है जिसे देखना मैं बंद नहीं कर सकता। हिना ने फटाकर जवाब दिया, तुम फेमस नहीं, एक चेतावनी हो। लेकिन व्यूज बढ़ते रहे, 50,000, फिर 1 लाख। एक छोटे कोरियन स्नैक ब्रांड ने उसे फ्री सीवीड चिप्स भेजे, जिसमें एक नोट था, प्लीज इन्हें जलाओ मत। जारा ने इसे ब्रह्मांड का संकेत समझा। फेम होना काफी नहीं था, जारा को पैसे और यौन से में दाखिले का रास्ता चाहिए था। उसने एक क्राउड फंडिंग पेज बनाया, हेल्प जारा लिव हर के ड्रामा लाइफ। उसने दानदाताओं को अपनी यात्रा के व्लॉग्स, एक्सक्लूसिव रेसिपी, ज्यादातर डिजास्टर और प्यार से बने फ्रेंडशिप ब्रेसलेट्स का वादा किया। उसका अराजक आकर्षण काम कर गया। दान धीरे धीरे आने लगे, ज्यादातर उन मजाकिया अजनबियों से जिन्होंने लिखा, मैं बस यह देखना चाहता हूं कि आगे क्या होता है। लेकिन फिर एक अप्रत्याशित मोड़ आया। एक दूर की आंटी, जिसे जारा मुश्किल से याद कर पाती थी, ने उसका वायरल वीडियो देखा और अचानक फोन कर दिया, जारा, मैं सियोल में रहती हूँ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें कोरिया का इतना शौक है? आंटी मीना एक विचित्र रिटायर्ड प्रोफेसर थीं, जिन्हें दूसरों के मामलों में दखल देने का शौक था। उन्होंने जारा को एक डील ऑफर की, एक गर्मी मेरे साथ बिताओ,
अगर तुम बेसिक कोरियन टेस्ट पास कर लो और योनसे में मेरे एक पुराने सहकर्मी को इम्प्रेस कर पाओ तो मैं कुछ जुगाड़ करूंगी। जारा का फोन हाथ से गिरते गिरते बचा। यही तो था उसका गोल्डन टिकट। लेकिन एक शर्त थी, उसके पास कोरियन सीखने, प्लेन टिकट के लिए पैसे जुटाने और इसे गड़बड़ न करने के लिए 3 महीने थे। फिर शुरू हुआ जारा का संघर्ष। डुओलिंगो पर कोरियन सीखते हुए गलती से 12 किलो किमची ऑनलाइन ऑर्डर कर देने और शीशे के सामने भाषण की प्रैक्टिस करते हुए, जबकि उसकी बिल्ली उसे चुपचाप जज कर रही थी। हिना की पुरानी साइकिल बेचकर, सॉरी हिना, और हर पैसा जोड़कर जारा सियोल के लिए प्लेन पर चढ़ गई। वह चौंकी हुई आंखों से सियोल पहुंची, एक फ्रेश बुक और सीवीड चिप्स के पैकेट को कसकर पकड़े हुए। आंटी मीना ने उसे गले लगाया और चेतावनी दी, सियोल तेज है, साथ रखो, नहीं तो खो जाओगी। जारा ने हाँ में सिर हिलाया। पहले ही एक विशाल स्क्रीन पर चमकते के-पॉप विज्ञापन से विचलित हो चुकी थी। आंटी मीना के साथ जिंदगी एक भंवर थी। वह एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थीं, जो किताबों और एक तोते से भरा था जो हर सुबह फाइटिंग चिल्लाता था। मीना ने जारा को कोरियन पढ़ाया, उसे बाजारों में घसीटा ताकि वह टूटी फूटी हंगुल में मोलभाव कर सके और उससे अपने सपनों के बारे में निबंध लिखवाए। योन से सपने देखने वालों को नहीं, करने वालों को लेता है, मीना ने कहा। जारा ने कराहते हुए भी हार नहीं मानी और आइस्ड अमेरिकानो और अपने जुनून से आगे बढ़ती रही। एक दिन मीना उसे योनसे के कैंपस में ले गईं। जारा आइकॉनिक क्लॉक टावर के नीचे खड़ी हुई। वसंत की हवा उसके बालों को उड़ा रही थी और उसने फुसफुसाया, मैं यहाँ हूँ। यह अभी आधिकारिक नहीं था, लेकिन यह सच लग रहा था। उसकी मुलाकात मीना के सहकर्मी प्रोफेसर किम से हुई, जो एक सख्त महिला थीं जिनके पास बकवास के लिए कोई धैर्य नहीं था। जारा की परीक्षा, कोरियन में 5 मिनट की प्रेजेंटेशन जिसमें उसे बताना था कि वह योनसे में पढ़ने के लायक क्यों है। वह लड़खड़ाई, शब्दों को मिला दिया और गलती से खुद को एक पैशनेट आलू बता दिया, लेकिन उसकी ऊर्जा जंगली, अस्त व्यस्त और अदम्य चमक उठी। प्रोफेसर किम ने दुर्लभ मुस्कान दिखाई, तुम एक डिजास्टर हो, लेकिन डिजास्टर दिलचस्प हो सकते हैं, चलो देखते हैं तुम में क्या है। जारा को उस गर्मी में योनसे में दाखिला नहीं मिला, क्योंकि पैशन ग्रेड्स और एप्लीकेशन की ज़रूरत को ख़त्म नहीं करता, लेकिन वह सियोल से अपने सपनों से भी ज़्यादा लेकर लौटी। एक जुनून जो उसके अंदर जल रहा था, कोरियन की अच्छी समझ और प्रोफेसर किम का वादा कि अगर वह सही तरीके से आवेदन करेगी तो वे उसे मेंटर करेंगी। घर वापस आकर उसने पढ़ाई पर जोरदार ध्यान दिया, अपनी यात्रा पर एक यूट्यूब चैनल शुरू किया और कसम खाई कि वह वापस जाएगी, एक अराजक सपने देखने वाली के रूप में नहीं, बल्कि एक यौन से छात्रा के रूप में। उसकी कहानी खत्म नहीं हुई थी, यह तो बस शुरुआत थी।